फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा के चलते इसे आंवला एकादशी भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। आमल की एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस बार आंवला एकादशी का व्रत 3 मार्च यानी शुक्रवार को पड़ रहा है। इस व्रत के महत्व के बारे में महर्षि वशिष्ठ ने राजा मांधाता को बताया था। इस व्रत को करने से समस्त पाप मिट जाते हैं और मोक्ष प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा से स्वर्ग में स्थान मिलता है। इस दिन आंवले का पूजन, भोजन, दान और इससे जुड़े कुछ उपायों को करने से व्यक्ति को तमाम तरह की परेशानियों से छुटकारा मिलता है। अब जाने आंवला एकादशी की पूजन विधि। आमल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु की तस्वीर एक चौकी पर स्थापित कर विधिवत पूजा करें। यदि आंवले का पेड़ नहीं है तो घर के पूजन स्थान पर भी आप पूजा कर सकते हैं। पूजा में भगवान विष्णु को रोली, चंदन, अक्षत, फूल, धूप और नैवेद्य समेत आंवला अर्पित कर घी का दीपक जलाएं। फिर आंवला एकादशी व्रत कथा पढ़े या सुने, फिर आरती करें। आमल की एकादशी के पीछे जो व्रत कथा है वो कुछ इस प्रकार है। कहते हैं कि भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी, जिसके बाद ब्रह्मा जी के मन में जिज्ञासा हुई कि वो कौन है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। विष्णु जी को सामने देखते ही ब्रह्मा जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। ब्रह्मा जी के आंसू भगवान विष्णु के चरणों पर गिरने लगे और उनके आंसुओं से आमल की यानी आंवले का वृक्ष उत्पन्न हुआ। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि आपके आंसुओं से उत्पन्न आंवले का वृक्ष और फल मुझे अति प्रिय रहेगा। जो भी आमल की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करेगा उसके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे और व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति का अधिकार होगा। तभी से आमल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। तो ये थी आमल की एकादशी की व्रत कथा और विधि। बाकी और भी ऐसे वीडियोस के लिए जुड़े रहे पंजाब केसरी के साथ। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा के चलते इसे आंवला एकादशी भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। आमल की एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस बार आंवला एकादशी का व्रत 3 मार्च यानी शुक्रवार को पड़ रहा है। इस व्रत के महत्व के बारे में महर्षि वशिष्ठ ने राजा मांधाता को बताया था। इस व्रत को करने से समस्त पाप मिट जाते हैं और मोक्ष प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा से स्वर्ग में स्थान मिलता है। इस दिन आंवले का पूजन, भोजन, दान और इससे जुड़े कुछ उपायों को करने से व्यक्ति को तमाम तरह की परेशानियों से छुटकारा मिलता है। अब जाने आंवला एकादशी की पूजन विधि। आमल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु की तस्वीर एक चौकी पर स्थापित कर विधिवत पूजा करें। यदि आंवले का पेड़ नहीं है तो घर के पूजन स्थान पर भी आप पूजा कर सकते हैं। पूजा में भगवान विष्णु को रोली, चंदन, अक्षत, फूल, धूप और नैवेद्य समेत आंवला अर्पित कर घी का दीपक जलाएं। फिर आंवला एकादशी व्रत कथा पढ़े या सुने, फिर आरती करें। आमल की एकादशी के पीछे जो व्रत कथा है वो कुछ इस प्रकार है। कहते हैं कि भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी, जिसके बाद ब्रह्मा जी के मन में जिज्ञासा हुई कि वो कौन है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। विष्णु जी को सामने देखते ही ब्रह्मा जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। ब्रह्मा जी के आंसू भगवान विष्णु के चरणों पर गिरने लगे और उनके आंसुओं से आमल की यानी आंवले का वृक्ष उत्पन्न हुआ। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि आपके आंसुओं से उत्पन्न आंवले का वृक्ष और फल मुझे अति प्रिय रहेगा। जो भी आमल की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करेगा उसके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे और व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति का अधिकार होगा। तभी से आमल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। तो ये थी आमल की एकादशी की व्रत कथा और विधि। बाकी और भी ऐसे वीडियोस के लिए जुड़े रहे पंजाब केसरी के साथ। ऐसी सभी और खबरों के लिए लाइक कीजिए हमारा फेसबुक का ये पेज और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए हमारा पेज और देखते रहिए पंजाब केसरी।